अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो दिल को छू लेने वाला सच्चा वाक़ये के बारे में है। खरबूजे बेचने वाली एक कम सन खाना बदोश लड़की ने दो भाइयों के दरमियान सालों से जारी जायदाद का तनाज़ा ख़त्म करवा दिया। वाना की मारूफ आलमी शख्सियत डॉक्टर ताहिर क़य्यूम ने सबक आवेज़ सच्चा वाक़या बयान कर दिया। हर पाकिस्तानी ज़रूर सुने, हमारे इलाके में दो भाइयों के दरमियान वालिद की वफ़ात के बाद घर, ज़मीन और बैंक बैलेंस पर झगड़ा हो गया। बात ख़ानदानी बुज़ुर्गों, जरगे और अदालत तक जा पहुंची। एक तनाज़ा घर के एक हिस्से का था जिस पर बड़ा भाई अपना हक़ जताता था। दूसरा मामला कीमती ज़रई ज़मीन के कुछ क़ताअत का था और तीसरा झगड़ा वालिद के बैंक अकाउंट पर था। बड़ा भाई हर चीज़ पर हिस्से से ज़्यादा मिक़दार बन रहा था। दोनों भाई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ना थे। जिरगा और अदालत में भी हरदर्मी और ज़िद की वजह से कोई तस्फिया ना हो पा रहा था। एक रोज़ छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ कार पर सवार बाज़ार गया। इसका बड़ा बेटा अगली सीट पर वालिद के साथ बैठा था, जबकि बीवी और दो बच्चे पिछली सीट पर बैठे थे। बाज़ार में एक जगह खरबूजों वाली रेहड़ी खड़ी थी। छोटे बच्चे मचल गए और खरबूजों की फरमाइश की। वालिद ने गाड़ी रोकी और खरबूजे बेचने वाली खाना बदोश लड़की को इशारे से पास बुलाया। लड़की दो खरबूजे लाई। बच्चों की मां ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा 50 रुपये, मगर औरत भाव-ताव करने लगी। 10 रुपये कम करवा के मां ने बच्चों के लिए खरबूजे खरीद लिए। लड़की पैसे लेकर वापस अपनी रेहड़ी पर चली गई। इसी इसना में अगली सीट पर बैठे बड़े बेटे ने अपने लिए अलग खरबूजा ख़रीदने की फरमाइश की। फिर लड़की को बुलाया गया। लड़की आई तो औरत ने अपने बेटे की तरफ इशारा करके खरबूजा फरोश लड़की को कहा, बेटा अपने भाई के लिए भी एक खरबूजा ले आओ। खाना बदोश लड़की भागी हुई गई और एक खरबूजा लेकर आई, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही इसका पैर फिसला, गिरी और खरबूजा भी गिरकर ख़राब हो गया। इस पर दोबारा भागी गई और एक अच्छा सा खरबूजा उठा लाई और अगली सीट पर बैठे लड़के को थमा दिया। बच्चों की मां बोली, जो खरबूजा टूट गया वो तुम्हारा कसूर था, इसके पैसे नहीं दूंगी। ये लो दूसरे खरबूजे के पैसे। ये सुनकर खाना बदोश लड़की बोली, खाला, ना मैं तुमसे टूटे हुए खरबूजे के पैसे लूँगी और ना इसके जो अब लाई हूँ। औरत ने हैरान होकर पूछा, क्यों भाई? लड़की बोली, आपने कहा भाई के लिए खरबूजा लाओ और मेरा हकीकी भाई कोई नहीं है। आज इसको अपना भाई समझकर खरबूजा दे रही हूँ, मुझे मेरा नसीब मिल जाएगा। भला भाइयों से हिसाब कैसा? ये जानकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने पर्स से सारे पैसे निकाले, अपनी कलाइयों से 2 कंगन उतारे और लड़की को देना चाहे, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। कहने लगी, पहली बार भाई को प्यार से कुछ दिया है, इसके बदले कुछ नहीं लूँगी। लेकिन औरत भी बज़िद रही और इसने कुछ पैसे और कंगन लड़की को थमा दिए। आगे बैठा शौहर सारा माजरा देख कर हैरान रह गया। कहाँ इसकी बीवी 10-20 रुपए के लिए भाव-ताव कर रही थी और कहाँ अब हज़ारों रुपए और कीमती कंगन लड़की को दे दिए थे। ये लोग घर वापस पहुँचे तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। सलाम दुआ के बाद कहा, भाईजान, आज से ज़मीन, जायदाद और पैसों पर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं। जैसा आप कहेंगे वही कबूल होगा। कल सुबह मैं कचहरी जाकर अपनी दरख्वास्त भी वापस ले लूँगा। आप भी जिरगे और बुज़ुर्गों को कह दें, हमारा झगड़ा घर में ही निपट गया है। बड़ा भाई हैरान था कि आज छोटे भाई को क्या हो गया है। इसने फिर पूछा, क्या बात है, खैर तो है? लाखों करोड़ों की जायदादें, ज़मीन और पैसों का मामला मुझ पर क्यों छोड़ रहे हो? कहीं बाद में पछताते ना फिरना। लेकिन छोटे भाई ने कहा, भाईजान, मेरा झगड़ा किसी और के साथ नहीं, सगे भाई के साथ था। और आज मुझे एक खाना बदोश बच्ची ने दुरुस्त सबक दिया है कि भाइयों के साथ कोई हिसाब किताब नहीं होता। याद रहे कि बड़े भाई ने बाद में तकसीम के दौरान छोटे भाई के 70% मुतालबात मानकर इसका हिस्सा इसके हवाले कर दिया था। गोया खाना बदोश लड़की से मिली नसीहत बड़े भाई तक भी पहुंच चुकी थी। आज का वो दौर है कि भाई भाई एक दूसरे के लिए कत्ल भी कर देते हैं पैसों के लिए, जायदाद के लिए। तो उन लोगों के लिए यह है कि सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है, जाना तो खाली हाथ ही है आपने। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिर में एक ही मैसेज है कि नमाज़ ज़रूर पढ़ें, क़ब्ल इसके कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। जज़ाकल्लाह।